जो कि जनता में की आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति जो की जाती है वही जो है हेल्दी पॉलिटिक्स होती है, वही स्वस्थ राजनीति होती है, वही राजनीति की जानी चाहिए। आज तमाशा बना दिया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूं मैंने भाई कि हमारी पार्टी केंद्र में काम कर रही है, उसके भी कामकाज को देखा है। सारी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत की इज्जत सारी दुनिया में बढ़ी है। पहले भारत को लोग मानते थे भारत कमजोर देश है, सारी दुनिया यह मानती है कि भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है, सारी दुनिया मानती है। आपने देखा पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी भारत में घुस आए, हमारे सेना के जवानों पर छुपकर कायराना हमला किया, हमारे कुछ जवान शहीद हुए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों को बुलाकर मिनटों में फैसला कर दिया, और उसके बाद हमारे सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब रहे, और हमने सारे विश्व को संदेश दे दिया, सारे विश्व को संदेश दे दिया कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम इस पार भी मार सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो हम उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर था। अब हमारा भारत यह कोई कमजोर भारत नहीं है। भारत का कद अब दुनिया में बहुत ही ऊंचा हो गया है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, आपको जानकर आश्चर्य होगा यूक्रेन में हमारे हजारों बच्चे भारत के रहने वाले जो मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं यूक्रेन में, वहां से वो निकलना चाहते थे क्योंकि वहां पर बमबारी हो रही थी, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे। और यहां जो उनके माता पिता थे भारत में, वो कहते थे प्रधानमंत्री जी जल्दी से हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए। सवाल यह था बमबाजी बंद हो तब ना। तो मेरे भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की, जरूरत पड़ी तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे लगभग 22-23 हजार यहां के नौजवान यूक्रेन से बाहर। यह भारत, दुनिया अब धीरे धीरे भारत को एक शक्तिशाली देश, ताकतवर देश, और कभी यह भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है, विश्व गुरु के पद पर फिर से भारत बैठ सकता है। यह विश्वास सारी दुनिया में लोगों के अंदर पैदा हो रहा है। और दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारे भारत की हो गई है। ऐसा भारत बना है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूं बहनों भाइयों कि भारतीय जनता पार्टी को आप सबका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को एक ऐसा देश बनाना चाहती है जिसमें कि कोई भूखा न सोए, ऐसा कोई व्यक्ति शेष न बचे जिसके हाथ यदि काम करना चाहता है तो उसके हाथों को काम न मिल जाए, सभी सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी जी सकें। ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। भारत कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन था, इस भारत को हम फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन करना चाहते हैं। बैठेगा भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर। इस विश्वास के साथ हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। विकास यहां क्या हुआ है, कितना हुआ है, मैं समझता हूं मुझसे बेहतर आप जानते हैं, और डॉक्टर मानिक साहा जी ने बहुत विस्तार में सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं, इसलिए उन सब सारी चीजों की यहां पर इस समय चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल से मैं आया हूं, ये हमारी चौथी सार्वजनिक सभा है जिसको कि मैं संबोधित कर रहा हूं। मैं लोगों से पूछ रहा था क्या हालात हैं यहाँ के, तो लोगों ने बतलाया था बात तो पक्की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कुछ अपने प्रेस के मित्रों से भी पूछा, वो लोग भी मिले थे, कहा साहब चिंता मत करिए, दुविधा नहीं है, दुविधा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पक्का है।
मैंने कहा कितना मिलेगा? कहा इतना मानकर चलिए कि पिछली बार जितना मिला था उससे कहीं ज्यादा मिलने जा रहा है। और मैंने भाइयों कल की एक सभा में मैंने कहा था कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें यदि प्राप्त होंगी, 50 सीटें यदि प्राप्त होती हैं, मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि त्रिपुरा जनता का आभार व्यक्त करने के लिए स्वयं त्रिपुरा की एक बड़ी सभा में वो यहां पर मौजूद हों। आप सभी लोगों के सामने मैं उनसे आग्रह करूं। इसलिए इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि हमारे जो भी प्रत्याशी यहां पर मंच पर